क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, जबकि ए अकेला उस काम को 24 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिल करके किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो लिखा हुआ है 16 दिनों में करता है। ठीक, 16 दिनों में ए और बी मिल करके किसी काम को करता है, और ए अकेला उसी काम को, काम दूसरा नहीं है, काम वही है। ठीक है, ए अकेला उस काम को 24 दिनों में करता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, एलसीएम मेथड में आपको क्या करना है, जो दिन दिया हुआ है जिस व्यक्ति का, उसका एलसीएम निकाल लो, इससे आपका टोटल काम निकल के आ जाता है। तो 16 और 24 का एलसीएम क्या होता है, तो 48 होता है। देखिए एलसीएम निकालने का बहुत ही आसान मेथड है, जो बड़ा वाला नंबर है ना उसको पकड़ दो। जैसे बड़ा वाला नंबर क्या है 24, तो 24 सोचो, अगर हम 24 रखते हैं एलसीएम, तो 16 24 से कट रहा है, नहीं कट रहा, यानी 24 का पहाड़ा पढ़ो नेक्स्ट, 24 दूनी 48। अब 48 24 से तो कटेगा ही, क्योंकि 24 का गुणन ये गुणज है। ठीक है, तो 24 तो कटेगा ही, फिर 16 कट रहा, 16 चेक कर लो, 16 3 48। हाँ, तब यानी कि 48 इसका एलसीएम हो सकता है। ठीक है, आप एलसीएम निकालने से बच जाओगे अगर ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। तो 16 3 48, यहाँ देखिए ए और बी पर 16 दिन में टोटल 48 काम करता है। मैंने अभी आपको बताया था कि एलसीएम लेने पर जो आता है एलसीएम, वो कुल काम निकल के आता है। ठीक है, यानी टोटल 48 यूनिट काम है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट के तौर पे हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि एक काम के तौर पे नहीं हम इसे मान सकते हैं, एक यूनिट एक इकाई मान लेते हैं। ठीक है, तो ए और बी 16 दिन में टोटल 48 काम करता है जी, तो प्रति दिन कितना काम करता होगा, तो 16 48, यानी 3 काम प्रति दिन करता होगा ए और बी दोनों मिल करके। ठीक है, अब ए अकेला उसी काम को 24 दिनों में करता है, जो कि टोटल काम 48 है, तो प्रति दिन कितना करता होगा, तो 24 दूनी 48। ठीक है, यानी ए और बी दोनों मिल करके प्रति दिन 3 काम करता है, और ए अकेला प्रति दिन 2 काम करता है, यानी कि ये क्षमता हो गया जी दोनों का। ठीक है, यानी ए और बी का क्षमता 3 काम करने का है, ए अकेला प्रति दिन करता है 2 काम, ये इसका क्षमता एफिशिएंसी निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए अगर बी को अकेला इस काम में भिड़ा दिया जाए तो कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो बी का हमें क्षमता मालूम है, नहीं मालूम है, तो यहाँ देखिए ए और बी का क्षमता मालूम है 3 काम करने का प्रतिदिन, ए का मालूम है 2 काम करने का प्रतिदिन, तो यहाँ से हम लोग बी का क्षमता निकाल लेंगे जी। देखिए कैसे, बी द्वारा बी का क्षमता, बी का प्रतिदिन, ये सब आपको लिखना नहीं है, ये तो मैं आपको लिख रहा हूँ ना, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये सब नहीं लिखोगे, नहीं तो आप कह रहे। ठीक है, प्रतिदिन, बी का प्रतिदिन काम करने का क्षमता, काम मैं आपको बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बी द्वारा प्रतिदिन काम करने का क्षमता, काम करने का क्षमता, बी प्रतिदिन कितना काम करेगा, तो ए और बी दोनों मिलकर के प्रतिदिन 3 काम करता है। ठीक, ए और बी प्रतिदिन मिलकर के 3 काम करता है, तो ए प्रतिदिन 2 काम करता है, तो इसमें इसका हम घटा देंगे तो इसका निकल जाएगा बी का। ठीक है, तो 3 में से 2 गया 1। आप बोलोगे ये आपने कैसे कर दिया, तो एक बात बताओ, ए प्लस बी में हम लोग ए को माइनस करते हैं, तो देखिए ए से ए कटा, यानी बी बचा, यानी कि बी का क्षमता बचेगा, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ए और बी का मान प्रतिदिन 3 काम करने का है, ए प्रतिदिन 2 काम करता है, तो इसमें हम इसको इसमें घटा दिए, जिस तरह इसमें हम ए को घटाएं, इसी तरह ए और बी की क्षमता में ए की क्षमता को घटा दिए तो बी का क्षमता निकल के आ गया, जिस तरह यहाँ बी का वैल्यू निकल के आया। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली बी द्वारा प्रतिदिन क्षमता 1 निकल के आ गया, यानी कि बी प्रतिदिन 1 काम करता है, ये इसका क्षमता हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि बताइए बी को उसी काम में लगा दिया जाए अकेला तो कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे टोटल काम दिया हुआ है 48, है ना, टोटल काम में क्षमता से भाग देते हैं तो दिन निकलता है, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। टोटल काम में क्षमता से हम लोग भाग देते हैं तो क्या निकलता है, दिन निकलता है कि उसे कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो टोटल 48 काम है और प्रतिदिन बी करता है 1 काम, तो 1 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा कि बी के द्वारा काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 48 को 1 से डिवाइड करो, तो आप सब लोग जानते होंगे कि 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, संख्या वही रहता है। ठीक है, तो 48 दिन लगेगा, यानी ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया जी। ओके, चलिए, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर अच्छा हो गया ना जी, चलिए रहने देते हैं। ठीक है,
तो ये आपका आंसर हो गया, यही बात आपको समझाना था। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।